झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा इलेक्शन में चुनावी ताल ठोंकते नजर आ सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन कद्दावर नेताओं में शिबू सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है। शिबू की जगह हेमंत सोरेन लड़ेंगे चुनाव। इसी साल 11 जनवरी को अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाले सबसे धाकड़ नेता शिबू सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अधिक उम्र होने के कारण वे क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं हैं। शिबू वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनकी जगह सोरेन परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि खुद हेमंत सोरेन भी जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2019 के पिछले चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने हराया था। इससे पहले वे 8 बार दुमका संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वर्ष 1980 में पहली बार जीतने के बाद शिबू सोरेन वर्ष 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 के आम चुनावों में यहां अपना परचम लहराते रहे। दुमका सीट पर उनकी सिर्फ 3 बार हार हुई। पहली बार 1984 में कांग्रेस के पृथ्वी चंद किस्कू ने उन्हें शिकस्त दी। इसके बाद वर्ष 1998 और 1999 के चुनावों में उन्हें भाजपा प्रत्याशी के रूप में बाबूलाल मरांडी ने हराया था। इन कद्दावर नेताओं के चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस। शिबू सोरेन के अलावा बाबूलाल मरांडी, सुदर्शन भगत और हेमलाल मुर्मू जैसे दिग्गजों के भी चुनाव लड़ने पर संशय है। वर्ष 2009 से अब तक लगातार 3 बार लोहरगा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुदर्शन भगत इस बार टिकट नहीं मिलने से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उनकी जगह राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को टिकट दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाबूलाल भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यही बाबूलाल वर्ष 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उस समय वे झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे। बाबूलाल ने पिछला लोकसभा चुनाव कोडरमा से झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर लड़ा था, जहां अन्नपूर्णा देवी से उन्हें हार मिली थी। भाजपा में वापसी के बाद वे वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हेमलाल मुर्मू के चुनाव लड़ने पर संशय। झारखंड के एक और कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू हैं, जिनके भी चुनाव लड़ने पर संशय है। झामुमो के इस धाकड़ नेता ने राजमहल संसदीय सीट से वर्ष 2004 में जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 2014 में ये झामुमो छोड़कर भाजपा चले गए थे, जिसके टिकट पर वर्ष 2014 तथा 2019 में राजमहल से चुनाव लड़ा, लेकिन निराशा हाथ लगी। लगभग 9 वर्ष बाद इनकी झामुमो में वापसी हो गई है। राजमहल से ही लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके झामुमो के विजय हांसदा को ही वहां से इस बार भी टिकट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हेमलाल के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।